चिड़िया का जादुई पेन। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने भाई कालू और माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी के माँ बाप बहुत ही गरीब थे और जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। टूनी को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वह ज्यादातर समय ड्राइंग बनाया करती थी। उसका भाई कालू पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा क्लास में पहले नंबर पर आया करता था। टूनी के माँ बाप को टूनी से भी बहुत उम्मीदें थी। वे चाहते थे कि टूनी भी पढ़ाई पर ध्यान दे, पर टूनी का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो तो हर समय बस ड्राइंग बनाती रहती। एक दिन वे कुछ कार की ड्राइंग बना रही थी, तभी उसकी माँ आई। ये क्या है टूनी, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? मुझे अभी तेरी क्लास टीचर का फोन आया है। वे कह रही हैं कि इस साल तुम फेल हो गई हो। हाँ सच में माँ, मैं फेल हो गई? पर मैं क्या करूँ, कितना भी पढ़ने की कोशिश करूँ, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और ना ही मुझे ये पढ़ाई समझ आती है। पढ़ेगी नहीं तो क्या गाय भैंसे चराएगी? क्या इसी दिन के लिए हम तुझे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि तू फेल हो जाए? जानती है किस तरह तेरे पापा तुम्हें पेट काट काट कर पढ़ा रहे हैं। माँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब भी किताब उठाती हूँ नींद आने लगती है। मैं पढ़ना नहीं चाहती, बल्कि ड्राइंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इसी में मन लगता है। ये जो तू ड्राइंग बनाती रहती है, ये शौक के लिए अच्छा है, इससे तेरा भविष्य नहीं बन सकता। कुछ अपने भाई से सीख, देख वो कैसे हर साल क्लास में टॉप करता है। टूनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है। बाहर आकर वह एक जंगल में जाती है और रोती रहती है। यहाँ कोई नहीं है जो मुझे समझता हो, मुझे प्यार करता हो। यहाँ सबको अपने से मतलब है, कोई किसी की खुशी से कोई लेना देना नहीं रखता। टूनी ऐसे ही रो रही होती है कि उसे झाड़ियों में से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। टूनी तुरंत उस आवाज की तरफ जाती है और वहाँ उसे एक डिब्बा दिखाई देता है। टूनी उस डिब्बे को उठा लेती है और उसे खोलकर देखती है कि तभी उस डिब्बे में से आवाज आती है। टूनी, टूनी चिड़िया, इस डिब्बे में एक जादुई पेन है, जिससे तुम जो कुछ भी बनाओगी वह तुरंत तुम्हारे सामने सच में आ जाएगा। इसका मतलब जो चीज तुम इस पेन से बनाओगी वो हूबहू वही बन जाएगी। पर ध्यान रखना, तुम इसका उपयोग अपने लिए केवल 5 बार कर सकती हो, इसके बाद नहीं। जिस दिन तुमने इसको 5 बार इस्तेमाल कर लिया, उसी दिन ये पेन तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी और इसका प्रयोग सोच समझ कर करूंगी। वो डब्बा अब चमकना बंद कर देता है और टूनी उस डिब्बे को लेकर घर आ जाती है। घर आकर वह सबसे पहले उस पेन से एक आम की ड्राइंग बनाती है। एक बार देखूं ये सही है या नहीं, या फिर किसी ने मेरे साथ कुछ मजाक किया। वो जैसे ही आम की ड्राइंग बनाकर पूरी करती है, वैसे ही उस पेपर से आम निकलकर सामने आ जाता है। टूनी उस आम को देखकर पहले थोड़ी हैरान होती है, पर बाद में बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई पेन है। मैं अब जो चाहे इससे बना सकती हूँ और वो मुझे मिल जाएगी। अरे वाह, मजा आ गया। टूनी उस पेन को पाकर बहुत खुश थी। अगले दिन वह उस पेन को लेकर स्कूल जाती है। तभी वह देखती है कि लूसी कबूतरी एक सुंदर सी गाड़ी में आई है। देखो गाइस, मेरी नई गाड़ी, ये मेरे पापा ने मुझे कल ही दिलाई है। तुम जानते हो ये कार अभी अभी लॉन्च हुई है। मेरे पापा ने सबसे पहले खरीद कर मुझे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत महंगी कार लगती है। ऐसी कार तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। देखोगी कैसे, ये बहुत महंगी है। इसको खरीद पाना सबके बस की बात नहीं। एक बार हमें भी इस कार में घुमाओ ना। नहीं नहीं, खबरदार मेरी कार को हाथ लगाया तो तुम सब बैठकर इसे गंदा कर दोगे। नहीं नहीं। लूसी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। एक कार क्या खरीद ली, खुद को रानी समझ रही है। तुम सभी लूसी जैसी कार में बैठना चाहती हो? हाँ, मन तो बहुत है, पर क्या करें, ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं। चिंता मत करो दोस्तों, मैं कल तुम्हें ऐसी कार में बिठाऊंगी। अरे टूनी, ये कार बहुत महंगी है, तुम ऐसी कार कहाँ से लाओगी? उस बात की तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी, बस तुम बैठने की तैयारी करो। स्कूल खत्म होने के बाद टूनी जल्दी से घर जाती है और अपने पेन को निकालकर पेपर पर हूबहू वैसी कार बनाती है जैसी लूसी के पास थी। और देखते ही देखते कार की ड्राइंग पूरी बन जाती है और वह कार उस पेपर से निकलकर सामने आ जाती है। अब कल उस लूसी को दिखाऊंगी कि वह अकेली नहीं है जिसके पास कार है, मेरे पास भी अब कार है। अगले दिन टूनी उस गाड़ी में बैठकर स्कूल जाती है। सभी बच्चे टूनी को देख रहे होते हैं कि ये इतनी महंगी कार उसके पास आई कहाँ से। आओ रूपा, मैंने कल तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें ऐसी ही कार में बिठाऊंगी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें इस कार की राइड करवाती हूँ।
टूनी 2-3 पक्षी लड़कियों को बिठाकर उस कार में सैर करवाती है। तभी वहाँ लूसी आ जाती है और वह देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। ये इतनी महंगी कार इस गरीब टूनी के पास कहाँ से आई? पता करना पड़ेगा। लूसी टूनी के पास जाती है। और टूनी, कैसी हो तुम? अरे वाह, तुमने भी ये कार ले ली? हाँ, मैंने भी ले ली। बैठकर देखोगी कैसी है? नहीं नहीं, तुम ही बैठो, मेरे पास सेम ऐसी कार है जिसमें मैं बैठकर देख चुकी हूँ। वैसे तुम्हारे पास इतनी महंगी कार आई कहाँ से? कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या तुम्हारी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, क्लास के लिए देर हो रही है। टूनी अब बहुत खुश रहती थी क्योंकि उसके पास जादुई पेन जो था, उसे जो भी चाहिए होता था वह पेन से ड्रॉ करती और उसके पास वह आ जाता था। एक दिन टूनी को बाजार में एक सुंदर सी ड्रेस पसंद आई, पर उसकी माँ ने उसे वो दिलवाने से मना कर दिया। नहीं बेटी, ये ड्रेस बहुत महंगी है, मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं दिलवा सकती, तुम कोई सस्ती सी ड्रेस देख लो। नहीं माँ, मुझे वही ड्रेस चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए बस। बेटी, समझने की कोशिश कर, ये हमारे बजट से बाहर है, हम इसे नहीं खरीद सकते। ठीक है, मत दिलवाओ, मैं खुद ही बना लूंगी। गौरी को समझ नहीं आता कि उसने क्या कहा। उधर टूनी घर जाकर उसी पेन से वही ड्रेस बना देती है जो उसने बाजार में देखी थी, और देखते ही देखते वह ड्रेस उस ड्राइंग से बाहर निकल कर आती है और टूनी उसे पहनकर नाचने लगती है। अरे वाह, ये पेन तो बहुत ही अच्छा है, इसके आने से मेरी जिंदगी कितनी आसान हो गई। अब मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, जो चाहिए इस पेन से ड्राइंग बना लेती हूँ। टूनी अब उस पेन से अपनी हर जरूरत पूरी करने लगी और इस बार से फिर भी अपनी क्लास में फेल हो गई। इस बार उसकी माँ उससे बहुत गुस्सा हो गई। ये क्या है टूनी, तू कब सुधरेगी? इस बार फिर से तू फेल हो गई, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? माँ, मैंने कहा था ना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पर बेटी, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। देख कालू को, वह इस बार भी फर्स्ट आया है। माँ, आपको कालू इतना पसंद है तो आप उसी के साथ रहो, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। टूनी अपना वह जादुई पेन लेकर जंगल चली जाती है और उस पेन से पेपर पर अपने लिए एक घर बनाती है। टूनी पेपर पर वह घर तो बना देती है, पर वह घर बनकर सामने आता ही नहीं। ये क्या हुआ? ये घर पेपर से निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? अरे जादुई पेन, चल जा, मुझे मेरा घर बनाकर दे दे। वो पेन को झटकती है और एक बार फिर से पेपर पर घर बनाती है, पर इस बार भी घर बनकर सामने नहीं आता और एक आवाज आती है। मैंने तुमसे कहा था ना टूनी, तुम इस पेन को केवल 5 बार इस्तेमाल कर सकती हो। अब तुम 5 बार इस्तेमाल कर चुकी हो, इसलिए यह पेन अब तुम्हारे पास से चला जाएगा। पर क्यों? मुझे अभी इसकी जरूरत है, मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर वापस जाओ, घर से भागना अच्छी बात नहीं, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। टूनी के पास से वह पेन चला जाता है और टूनी अब अपने घर वापस लौट जाती है और अब वह पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी और कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी और ना ही घर छोड़कर जाने की बात करती थी।